नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली राजस्थान में एसओजी ने बहुत बड़ा भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसको उजागर किया है। अब ये घोटाला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हो, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी, जिसमें लगभग 3000 पोस्ट थी और 9 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। तो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो ये ओमार शीट थी इनकी, वो किसी कारणवश फिर से स्कैनिंग करवाई गई। तो जब उनकी स्कैनिंग करवाई ओमार शीट की इन एग्जाम की, तो उस स्कैनिंग में ये पाया गया कि जिस छात्र के, जिस एस्पिरेंट के 2 नंबर आ रहे थे उसके बढ़ाकर 256 नंबर कर दिए। किसी के 10 नंबर आ रहे थे तो उसको बढ़ाकर 150 नंबर कर दिए। किसी के 4-5 नंबर आ रहे हैं तो उसको बढ़ाकर 200-250 इतने नंबर कर दिए। और आप अपनी स्क्रीन पे जो पूरी लिस्ट देख रहे हो ना, इसको ध्यान से देखना। ये इतने लोगों के नंबर बढ़ाकर इतने कर दिए। और ये तो सिर्फ लोग पकड़ में आए हैं। ये लोग ऐसे थे कि अनपढ़, जाहिल, गवार थे। इनको ओमार शीट भी भरना नहीं आता था, इसलिए पकड़ में आ गए और इनका सिलेक्शन भी हो गया होगा, ये काम भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पकड़ में भी नहीं आए होंगे। तो यहां पर ऐसा घोटाला देखकर दिल बैठ जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ लगभग सब गरीब होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद में भी क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे घोटाला करके निकल जाते हैं। और ये एक बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। तो अब इसी के चलते बहुत से लोगों में ये भी जो है डाउट है कि ऐसा ही जो है 4th ग्रेड में भी हुआ होगा, क्योंकि 4th ग्रेड में पोस्ट ज्यादा थी, ठीक है, और पोस्ट ज्यादा थी फिर भी कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गई। तो बहुत से लोगों को ये भी है कि 4th ग्रेड में भी ऐसा घोटाला हुआ है। क्या है, 4th ग्रेड में भी ऐसा घोटाला हुआ है। और जब इसको लेकर कि 4th ग्रेड में घोटाला हुआ है तो ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया कि ट्विटर पे जो हमारे अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनसे पूछा गया कि ये घोटाला हो रहा है, ये सब हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। तो पता है अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कोई सबूत पेश करो, कि कोई सबूत पेश करे कि आपको लगता है घोटाला हुआ या नहीं हुआ है, सबूत पेश करे। यहां पर एक चीज सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा एसओजी का विभाग है, या इतना बड़ा अपने जो है पुलिस वाले हैं, जो भी इंटेलिजेंस है, इतने बड़े बड़े विभाग है जिसमें इतने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स है, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, सारे इंटेल है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स है, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन लोगों को सबूत ढूंढने में, सब कुछ करने में 2018 से लेकर 2026 8 साल लग गए। कितने साल लग गए? 8 साल का समय लग गया इनको सबूत निकालने में। वो भी कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने गलती कर दी थी कि वो पूरी ओमार शीट भर नहीं पाए, बिल्कुल अनपढ़, जाहिल और अपराधी है, इस वजह से वो पकड़ में आ गए। सोचो उन्होंने ओमार शीट पूरी भर दी होती तो फिर से स्कैनिंग नहीं होती तो, और बहुत से लोगों की नहीं हुई है। तो जब इतने बड़े विभाग को, एसओजी को 8 साल लग गए सबूत पेश करने में, तो अध्यक्ष साहब हमसे कैसे सबूत मांग सकते हैं? हम कैसे सबूत दे सकते हैं? आप सोचो, हमारे पास क्या फुटेज है? क्या उस पूरे जो एग्जाम हॉल का जो रूम है, क्या हमारे पास उसकी फुटेज है कि हम उसके सबूत दे दें? या हमारे पास ओएमआर शीट है कि हम ओएमआर शीट में से चेक कर लें कि किस बंदे ने कितने भरे हैं, कैसे भरे हैं और कैसे नंबर आ रहे हैं? हम कैसे सबूत पेश कर सकते हैं? आप सोचो एक तरीके से, ठीक है। और सबूत किसके पास में? बोर्ड के पास में। सबूत किसके पास में? बोर्ड के पास में। तो सबूत हमसे मांगने का तो यहां पर कोई होता ही नहीं है कि आप हमसे सबूत कैसे मांग रहे हो। और यहां पर इस घोटाले में संजय माथुर, पूनम माथुर, परवीन गंगवार, ये खुद आरपीसी के मेंबर है। और ये इस पूरे घोटाले के 2018 वाले के, जो एसओजी ने भी हाईलाइट किया, उसके मास्टरमाइंड थे। तो आप यहां पे सोचो कि आरपीसी के मेंबर, जिन पे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं कि हमारे ये एग्जाम अच्छे से करवाएंगे, सारी जिम्मेदारियां लेंगे, यही लोग ऐसे निकल जाते तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताओ क्या कर सकते हैं? फिर भी अध्यक्ष साहब हमसे सबूत मांगते हैं कि आप सबूत दो कि आपको लगता है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ है। तो क्या वो एक तरीके से हम पे हंस रहे हैं? क्योंकि हम कैसे सबूत दे सकते हैं? क्या हम आरपीएससी के ये जो मेंबर है इनके पास में बैठ सकते हैं? इनके पास में बैठकर कुछ पूछ सकते हैं? आपको लगता है ये अपन को पास में भी आने देंगे? नहीं आने देंगे ना। तो फिर हमसे कैसा सबूत मांगा जा रहा है? ओएमआर शीट आपके पास है, फुटेज आपके पास है, हम कैसे सबूत दे सकते हैं? और यहां पर मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 4th ग्रेड में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम 99% जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, हम सब गरीब हैं। फिर भी हम सब कोचिंग करते हैं, कोर्सेज करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत सी बार हम एग्जाम देने जाते हैं तो खाना खा के नहीं जाते, वहां पर रहने का बंदोबस्त नहीं होता तो हम रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। बहुत सारी इतनी तकलीफें देखते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ जॉब मिल जाएगी, हम सेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें घोटाला हो जाता है। और ये घोटाला एक बार नहीं है, ये पहले भी हुआ है, ऐसा ही भर्ती में हुआ है, और बहुत सारे पहले भी ऐसे मैटर आए हुए हैं, पहले भी ऐसे पकड़ में आए हुए हैं। और
आप सोचो कि इतने बड़े विभाग को, एसओजी को ये पकड़ने में 8-8 साल, 9-9 साल, 6-6 साल, 5-5 साल लग जाते हैं और अध्यक्ष साहब हमको क्या कहते हैं, सबूत पेश करो, कि हम सबूत पेश करते हैं। हमारे जैसे आदमी की तो जिंदगी निकल जाएगी इसको सबूत बनाने में, और इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पर इस घोटाले का एकमात्र सॉल्यूशन यही बनता है कि जो ओएमआर शीट जो होती है, जैसे एग्जाम में हम एग्जाम देते हैं, ओएमआर शीट जो होती है वो उसी टाइम पे ऐसी की ऐसी एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में हम स्टूडेंट्स के सामने अपलोड कर दी जाए। क्या है, ऑनलाइन अपलोड कर दी जाए। फिर वहां पे वेबसाइट पे आ जाएगा कि ये जो है एग्जाम हॉल से जो है ओएमआर बच्चों के सामने अपलोड कर दी गई है। तो अगर कोई बच्चा टॉप भी करता है, कुछ भी करता है, तो हम जाके चेक कर सकते हैं। ये एकमात्र सॉल्यूशन है और सरकार ही कर सकती है। बहुत बजट है सरकार का, बहुत तरह से पैसे आते हैं, टैक्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सरकार ही कर सकती है। एकमात्र सॉल्यूशन यही बनता है कि ओएमआर शीट जो है उसको एग्जाम हॉल में उसी समय वहां पर अपलोड कर दिया जाए इंटरनेट पे। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आधा एक घंटा ज्यादा लगेगा, लेकिन काम तो परफेक्टली होगा। फिर कोई डाउट तो नहीं रहेगा कि हाँ, ये ओएमआर शीट उसी जो टाइम है सबके सामने जो स्टूडेंट्स है अपलोड कर दी गई है। आप ये देख सकते हो, है ना। अब इस बच्चे के ज्यादा नंबर आ गए तो आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो कैसे आ गए, क्या उसने सही किया था एग्जाम हॉल में या नहीं किया था। यही एकमात्र सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पर मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पूरा मैटर है और किस तरह से जो हमको ये सेंसलेस, मतलब किसी क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता कि हम सबूत पेश करें, ये करें। वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि ऐसी जो चीजें है ना, हम सबको पता होनी चाहिए। और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये रियलिटी है, क्योंकि हम एस्पिरेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम आंदोलन कर सकते हैं, ये कर सकते नहीं कर सकते। हमारे अगले दिन खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते। हमको कुछ करना है लाइफ में, ये चीजें करनी है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जैसे कोई कर रहा है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उतना हमको करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना सकता था, मैंने ये वीडियो बना दी। और यहाँ पर फिर से मैं आपको कहूंगा कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि 4th ग्रेड में ये हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि कैसे हमको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सबूत पेश करो, ये करो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।